ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रख रहे हैं और मुझे स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे विश्व परिवर्तक भव, बच्चे विश्व परिवर्तक भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने आते ही कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मा पुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहां तुम बच्चे आते हो कोड़ी से हीरे जैसा बनने। संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान सागर है। जो इस सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में आके बैठते हैं। जो ब्रह्मा पुत्र नदी, वो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में आकर शिव बाबा हम बच्चों को इस समय जो हीरे जैसा बना रहे हैं। और जो ये संगम है, क्योंकि संगम क्या है? कलयुग और सतयुग के बीच का समय। ये संगम युग ही हीरे जैसा है। क्यों? क्योंकि इस संगम पर ही तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। तो इस ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अब मैं आत्मा कोड़ी से हीरे जैसा कब बनूंगी? जब मैं आत्मा वहां जाऊंगी बाबा के पास, क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है। बाबा ने कहा, यहां तुम बच्चे आते हो। आबू में भी हम जाते हैं, वहां भी बाबा हमें क्या करते हैं? कोड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं। अब तो कितनी नदियां बहती हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जो घर घर में कितना ज्ञान सुनाती हैं, कोड़ी से हीरा जैसा बनाती हैं बाबा के माध्यम से। जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाया। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अब तुम बैठे हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं तो जाऊंगा नहीं, जाना तो तुमको ही है। उस टाइम दादियां थी छोटी छोटी, तो दादियों को भेजते थे। जिन्होंने जगह देखी भी नहीं हुई थी तो बाबा को कहते थे, बाबा हम तो वहां गए भी नहीं हुए। तो बाबा क्या कहते हैं? अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकते। तो कैसे कैसे सेवा होती थी। तो ब्रह्मा बाबा ने आकर हम बच्चों को कितना ज्ञान सुनाया। और अब हम आत्माएं बाप दादा के साथ मिलकर औरों को भी बाबा का परिचय दे रहे हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। क्योंकि बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि जितना मैं तुम्हें सुनाता हूं, ऐसे औरों को भी समान बनाओ, आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। तो मैं अपने आप को चेक करूं, जो मेरे अंदर कोड़ियां थी वो खत्म हो गई, मैं हीरे जैसा बन गया, मेरी चमक बढ़ी। मुझ आत्मा की जो चमक पहले डिम थी वो तेज हुई। तो मैं आत्मा कितनी चमक रही हूं। क्यों? स्वयं परमात्मा मुझे चमका रहे हैं। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? बाबा कई बार क्लियर कर चुके हैं। आज फिर बाबा कह रहे हैं, जो सतयुगी राजधानी की स्थापना है ना, वो कब होगी? जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो। अर्थात क्या कहा बाबा ने? पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। सतयुगी की स्थापना जब होगी जब एक भी पतित आत्मा नहीं होगी, सारी आत्माएं पावन बन जाएंगी।
जब पुरानी दुनिया सृष्टि से विनाश हो जाएगी, कोई एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, ना ही कोई सारी आत्मा एक साथ चली जाएंगी परम धाम। बाबा ने कहा उसके लिए पहले तुम्हें तैयार होना है। अब मुझे क्या तैयार होना है? मुझे तैयार होना है कि मैं पूरा पूरा पावन बन जाऊं, मैं पूरा पूरा पावन, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति ब्रह्मचारी, पूरा मेरी वृत्ति, आज बाबा ने वरदान दिया, वृत्ति में जो हम वृत्ति, पहले सबसे पहले वृत्ति बनती है, फिर उसके बाद अंदर सोच चलती जो है, फिर वो सामने कर्म में और मुख पर आती है। तो मुझे पावन बनना, तो मेरी वृत्ति भी बहुत पावन होनी चाहिए, मेरा एक एक संकल्प पावन होना चाहिए। बाबा ने कहा जो नई राजधानी का सम्मत तब शुरू होगा जब एक भी पतित आत्मा नहीं होगी। बाबा ने कहा यहां से संवत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे, राधे कृष्ण भी आ जाएंगे, लेकिन सतयुग कब होगा? जब राधे कृष्ण बड़े होके 35 साल के लगभग जब बड़े होंगे, जब वो लक्ष्मी नारायण आपस में स्वयंवर होगा, तब वो राजगद्दी संभालेंगे। जब से वो सतयुग शुरू होगा तब संवत आरंभ होगा। बाबा ने कहा तब तक जो आत्मा है ना आती जाती रहेंगी। बाबा ने कहा ये जो सारी बातें हैं ना विचार करने योग्य है। तो अब मैं आत्मा कितना इस पर मंथन करती हूं कि सतयुग कब आएगा, कैसे आएगा, सब बाबा ने क्लियर कर दिया। फिर गीत चला यही बहार है। अब बहार तो इस समय है, जो संगम पर जो बहार चल रही है दोबारा नहीं आएगी। तो इस बहार में कितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा ने कहा यहाँ जो बच्चे कहाँ हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। उस समय सारे कहाँ? माउंट आबू में होंगे। और वैसे रहते कहाँ है? बाबा ने कहा ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर, सेंटरों पर रहते हैं। और सारे कहाँ पहुंच गए? मधुबन में, बाप दादा के सामने। तो बाबा ने कहा कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं आई हैं। और वो गंगाएं क्या करने गई? अपने आप को भरने गई हैं। किस लिए आए हैं? क्या बनने के लिए आए हो? तो बाबा ने कहा कोड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूं, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। मैं अब कोड़ी से हीरे जैसा बन गई हूं या अभी भी कुछ ना कुछ कमी है? तो मुझे हीरे जैसा बनना है। जब मैं पूरा हीरे जैसा बन जाऊंगा जब तो मैं जाऊंगा सतयुग। बाबा ने कहा मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम, और उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को कितना ज्ञानवन सुना रहे हैं, कितना हीरे जैसा बना रहे हैं। हमने कहा तो ये नाम अंग्रेजों ने रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। अब अंग्रेजों ने तो नाम रख दिया है डायमंड हार्बर, लेकिन समझते कुछ नहीं है। लेकिन इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को हीरे जैसा बना रहे हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान का तो चित्र निकाल नहीं सकते, क्योंकि बिंदी का कोई फोटो होता है? भगवान कौन? शिव बाबा ज्योति बिंदु, जो कई बारी दादियों ने दीदियों ने बताया कि आत्मा कितनी है, सुई की नोक पर आ जाती है, इतनी बस बड़ी आत्मा है, इन आंखों से तो दिखती भी नहीं है। तो फिर बिंदी का फोटो क्या होगा? हमने कहा वह तो भाई समझाने के लिए कहा जाता है कि जो बिंदी है ना क्या स्टार है, और भ्रकुटी में भी क्या चमकता है? स्टार चमकता है। तो मैं आत्मा कितनी चमकती हूं, सब मुझे आत्माएं दिखती हैं, मैं सबको आत्मा देखता हूं कि स्टार चमक रहे हैं इधर उधर, मैं आत्मा सामने आत्मा। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं भी आत्मा, शिव बाबा स्टार चमक रहे हैं और मैं आत्मा भी चमक रही हूं, और जिसको भी देखें उसकी भ्रकुटी में देखें कि आत्मा चमक रही है, तो आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा। मैंने कहा मनुष्य समझते भी हैं कि स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है ना,
सब पता है कि स्वर्ग था, क्योंकि देवी देवताओं के चित्र हैं तो कहते थे स्वर्ग था, फिर से आएगा, इस समय नरक है। लेकिन इसकी आयु का ना किसी को नहीं पता कि कल्प की आयु कितनी है, सब घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े अभी कलयुग को जानेंगे, और यहाँ संगम में ही 16 साल बचे हैं, 14 साल, 86 साल हो गए। तो सृष्टि का चक्र कितना है, 5,000 वर्ष का चक्र है, जो हूबहू बार बार रिपीट होता है। बाबा ने कहा, कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ना, ये फिरता रहता है, ड्रामा फिरता है, लेकिन आयु का पता नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें आयु भी बता दी कि ड्रामा का क्या है, सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का चक्र है। फिर बाबा ने कहा जब तक जीना है ना, तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। तो मैं आत्मा जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, बाबा की याद में रहना है, हर कर्म बाबा की याद में करना है। बाबा ने कहा बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, जो बाबा ने हमें संगम पर आकर सिखाया, जो श्रीमत दी, उस श्रीमत के हिसाब से मुझे चलना है। मुझे बाप समान क्या बनना है? बाबा ने कहा बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो मुझे क्या बनना है? मास्टर ज्ञान सागर। बाबा ने कहा जो रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। अब मैं आत्मा औरों को भी बाबा का परिचय दे रही हूं, सच्ची सच्ची यात्रा करा रही हूं, क्योंकि हीरे जैसा बनना भी है और दूसरों को भी हीरे जैसा बनाना है। हमने आज कहा भक्ति में तो जो पंडे होते हैं ना, वो तो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनको इतना पुण्य नहीं मिलता। भक्ति में भक्तों को फिर भी श्रद्धा होती है तो उनको ज्यादा फिर भी मिल जाता। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक भव। अब कैसे बनेंगे विश्व परिवर्तक? बाबा ने कहा श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। आज बाबा ने क्लियर कर दिया कि जो बाबा कहते भी ना, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं बदल गया तो जग बदल गया, मेरे अंदर जो भी कमी है वो सब दूर करनी है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आ जाती है। सिर्फ वो कहते हैं ना, देखने का कमाल है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। तो मेरी वृत्ति कैसी है? सबसे पहले तो वृत्ति ठीक करनी है। हर संकल्प मेरा पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला हो, और जितना मैं शुभ भावना और शुभकामना का व्रत लूंगा तो उतनी मुझे सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आएगी, क्योंकि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। बाबा ने कहा वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है, क्योंकि जैसी मेरी वृत्ति होगी, जैसी मेरी दृष्टि होगी, और फिर मेरी जो कृति होगी, उस सब का कनेक्शन है। बाबा ने बताया कि कोई भी अच्छी या बुरी बात है ना, सबसे पहले कहां आती है? पहले वृत्ति में आती है, वृत्ति में धारण होती है, और फिर क्या? वाणी में आती है, फिर कर्म होता है। सबसे पहले तो मैं अंदर ही अंदर सोचता हूं कोई भी कर्म करने से पहले, फिर सोच के फिर वाणी में आवाज में आएगी, और फिर वो मैं कर्म कर बैठता हूं। तो मेरा हर संकल्प पॉजिटिव हो, जिससे मेरी वृत्ति पॉजिटिव होगी तो मेरा बोल पॉजिटिव होगा, तो मेरा कर्म भी पॉजिटिव होगा। तो बाबा ने कहा वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। अगर मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है तो फिर दोनों चीजें ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो गई। बाबा ने कहा वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। अब जैसी वृत्ति होगी, बाबा कहते हैं ना, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और फिर वैसी सृष्टि हो जाएगी, तो वायुमंडल भी वैसा बन जाएगा। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले ही विश्व परिवर्तक स्वतः बन सकते हैं, और बन जाते हैं। बाबा ने कहा अगर मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा करना सब श्रेष्ठ है, तो विश्व का परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, सतयुग की स्थापना हुई पड़ी है। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा
विधेयी व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। जितना मैं आत्मा अपने आप को देह समझो ही नहीं, विधेयी सदा और अशरीरी बनने का अभ्यास। मैं कौन हूं? बस आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और सामने वाली भी आत्मा। जितना आत्मा का अभ्यास होता जाएगा ना, उतना मैं दूसरे के मन के भाव को भी जान लूंगा। कहते हैं ना, संकल्पों का खेल है। और जो मैं आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, जितनी मुझ आत्मा में पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना मैं दूसरे के मन के भावों को जान लूंगा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया।